So let's start with our next chapter, that is binomial theorem. नया चैप्टर है तो प्लीज नए पेज पे स्टार्ट करना. अब उसमें से ये जो वर्ड है वे हमें बताने की जरूरत नहीं है. थ्योरम अगेन ये सिंगुलर फॉर्म है तो कितने रहेंगे, एक ही रहेगा. इसलिए बोला बाइनोमियल थ्योरम कितने फॉर्मूले के ऊपर डिपेंड करता है, ओनली सिंगल. इट्स अ थ्योरम, इट्स नॉट थ्योरम्स. ठीक है. ये जो पहला वाला वर्ड है उसके ऊपर आता है. उसमें से ये वाला पार्ट हम जानते हैं, पॉलिनोमियल. नाम याद है पॉलिनोमियल? पॉलिनोमियल का मतलब क्या रहता है? पॉली का मतलब रहता है मेनी, मियल का डोंट नो डोंट केयर. ठीक है. या फिर हम बोल सकते हैं लाइक टर्म्स. ठीक है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला चैप्टर अगर कोई रिवाइज कर रहा है, आपको याद आ रहा होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शुरुआत में हमने कुछ बेसिक कंसेप्ट्स को इंट्रोड्यूस देखा था. दैट वाज लाइक सबसे पहला तो यही देखा था हमने, पॉलिनोमियल. पॉलिनोमियल को अगर मैं एज अ फंक्शन अगर ट्रीट करूं एज अ पी ऑफ एक्स, तो हम इसको क्या लिखते थे, ए एन एक्स टू द पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन अप टू ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए वन एक्स का पावर वन प्लस ए जीरो. पॉलिनोमियल में मेनी टर्म्स होते हैं. अब ये मेनी टर्म्स अगर ये काउंट जो है ये अगर सिंगल अगर रहेगा तो इस पॉलिनोमियल को हम क्या बुलाएंगे जी, मोनोमियल बुलाएंगे. अगर इसमें अगर दो टर्म्स रहेंगे तो हम उसको क्या बुलाएंगे जी, बाइनोमियल बुलाएंगे. अगर इसमें तीन टर्म्स अगर रहेंगे तो इसको हम ट्राइनोमियल बुलाएंगे. इसके बड़े वाले नंबर्स के लिए हम जाते नहीं, सीधा पॉलिनोमियल बोल के चलते हैं. पॉलिनोमियल विथ 4 टर्म्स, पॉलिनोमियल विथ 8 टर्म्स, जो भी रहेगा. ठीक है. अब उसमें बाइनोमियल का तो पता चल गया. बाइनोमियल मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जिसके अंदर कितने टर्म्स रहेंगे, दो टर्म्स रहेंगे. ऐसा पॉलिनोमियल जिसके अंदर सिर्फ दो टर्म्स है. तो उसको अगर डिफाइन अगर करना रहेगा तो हम सीधा स्टार्ट कर सकते हैं. एन अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन containing two terms is called as binomial. Is known as binomial. बाइनोमियल का थ्योरम क्या है, उसके पहले बाइनोमियल क्या है वो तो पता होना चाहिए. अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं. अगर बाइनोमियल अगर बोलना रहेगा तो लेट जैसे मैंने बोला जी ए एक्स प्लस बी, पी एक्स टू द पावर एन प्लस क्यू, टू एक्स माइनस थ्री वाई, टू अपॉन एक्स प्लस थ्री अपॉन वाई. हर यहां पर देखो आपके सिर्फ कितने टर्म्स हैं, सिर्फ दो टर्म्स. ब्रैकेट के अंदर देखना, सिर्फ ब्रैकेट के बाहर क्या है वो बात की बात है. सिर्फ ब्रैकेट के अंदर आपका एक वेरिएबल भी हो सकता है, आपका एक वेरिएबल का मल्टीपल पावर भी हो सकता है, आपके दो अलग अलग वेरिएबल्स भी हो सकते हैं. बट मोस्ट ऑफ ऑल आपका जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन रहेगा उसके अंदर टर्म्स कितने रहेंगे, सिर्फ दो ही रहेंगे. हम सिर्फ उसके बारे में ही बात कर रहे हैं, ओनली फॉर टू टर्म्स. अब इसका मेन पर्पस क्या है पहले वो अंडरस्टैंड कर लेते हैं. लेट जस्ट अगर मुझे बोला रहेगा a प्लस बी का पावर n. अब ये पावर n को फिलहाल भूल जाओ. ये a प्लस बी क्या शो करता है, एक बाइनोमियल ही रहेगा. दीज आर टू डिफरेंट टर्म्स.
कांस्टेंट है, वेरिएबल है, जो भी है, दीज आर टू डिफरेंट टर्म्स। बट जब हम इसका पावर n लगाते हैं तो क्या हो जाता है, इसका हमें एक्सपेंशन चेकआउट करना पड़ेगा। इसको इसके साथ रिलेट करो जी, a प्लस बी का स्क्वायर या फिर a प्लस बी का क्यूब या फिर a प्लस बी का पावर 4। n विल हैव मल्टीपल वैल्यूज, बट फिलहाल हम सिर्फ नेचुरल नंबर वाले वैल्यूज के ऊपर जाएंगे, सिंस हम बायनोमियल को फिलहाल सिर्फ इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, अब a प्लस बी का स्क्वायर हम जानते हैं क्या रहता है जी, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a प्लस बी का होल क्यूब हम क्या लिखते हैं जी, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। ठीक है, एंड सो ऑन। ठीक है, तो बेसिकली हमारा जो भी एक बायनोमियल रहेगा उसका कोई भी पावर डालने की वजह से हमें उसका एक एक्सपेंशन मिलता है। ये एक्सपेंशन निकालने के लिए जो थ्योरम है, इट इज कॉल्ड एज बायनोमियल थ्योरम। ठीक है, मतलब अब याद करो, आपने ये जो फॉर्मूले रटे रहेंगे ना अब तक, ये आए कहां से, बायनोमियल थ्योरम से आए। पहला पार्ट वो समझ में आ गया। ठीक है, अब इन्हीं पार्ट के ऊपर कुछ ऑब्जर्वेशन करते हैं। लेट जैसे यहाँ पर हमारा पहला टर्म कौन सा है, a प्लस बी होल स्क्वायर में फर्स्ट टर्म इज a एंड सेकंड टर्म इज b। अब सिर्फ इसके ऊपर फोकस करते हैं। यहाँ पर हमारा पावर क्या है, 2। इसके एक्सपेंशन में कितने टर्म्स मिले, 3 टर्म्स मिले। यहाँ पर a प्लस बी का होल क्यूब पावर क्या है, 3। इसके एक्सपेंशन में कितने टर्म्स मिले हमें, 4 टर्म्स मिले। हम इसी टाइप के कुछ ऑब्जर्वेशंस करने वाले हैं। अब यहाँ पर देखो पहला टर्म इज a का पावर देखना हर एक टर्म के अंदर, यहाँ पर a का पावर क्या है 2, यहाँ पर a का पावर क्या है 1, यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब a का पावर क्या रहेगा 0 रहेगा। मतलब देखो जो फर्स्ट टर्म है उसका पावर अगले अगले टर्म में जाते टाइम एक एक से डिक्रीज हो रहा है। अब वही सेकंड टर्म के लिए देखो, पहली जगह पर b नहीं है, मतलब b का पावर क्या रहेगा 0, नेक्स्ट टर्म में b का पावर 1, नेक्स्ट टर्म में b का पावर 2। तो देखो r का वैल्यू जैसे हम बोलते हैं ना 0 से लेकर n तक जाता है, यहाँ पर भी हर एक का पावर 0 से लेकर n तक जा रहा है। जो फर्स्ट टर्म है वो n से लेकर 0 जाएगा, वही सेकंड टर्म 0 से लेकर n जा रहा है। अब सेम पैटर्न आपको इसमें दिखता है कि नहीं, वो देखो, सिर्फ a और b के ऊपर फोकस करना। फर्स्ट टर्म a क्यूब a स्क्वायर, a का पावर 1, a का पावर 0। b सेकंड टर्म b का पावर 0, b का पावर 1, b का पावर 2, b का पावर 3। तो मतलब हमें ये a और b के चक्कर में कुछ इश्यू ही नहीं है, ये पैटर्न इजीली समझ में आता है। हमें फोकस किसके ऊपर करना पड़ता है, ये a और b छोड़ने के बाद ये जो सामने जो कोएफिशिएंट्स है ना, मतलब कुछ नहीं, मतलब 1 है इधर, 2 है इधर, 1 है इधर, 1 है इधर, 3 है इधर, 3 है इधर, 1 है। ये नंबर्स कैसे फाइंड आउट करें, उसके लिए रहता है जी हमारा बायनोमियल थ्योरम। तो बेसिकली अब तक जो आपने फॉर्मूलेज देखे थे उनका ओरिजिन कहाँ से हुआ, हम वो देखने वाले हैं बायनोमियल थ्योरम के अंदर। ये अगर समझ में भी नहीं आया, डोंट वरी, ये वापस से बार बार रिपीट होने ही वाला है, यही एक पार्ट है बायनोमियल में। बट ये समझ में आ गया व्हाट इज बायनोमियल। बायनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन व्हिच हैव only two terms. Those may be constant or variable, anything. सिंगल वेरिएबल भी हो सकता है, मल्टीपल वेरिएबल्स भी हो सकता है, डजेंट मैटर। ये क्लियर है? ओके। अब आगे जाने से पहले हम एक छोटा सा कंसेप्ट देखेंगे, दैट इज पास्कल्स ट्रायंगल। किसी ने नाम सुना है पास्कल? पास्कल किसका यूनिट होता है? प्रेशर का यूनिट होता है। वो पास्कल और ये पास्कल का कुछ रिलेशन है क्या? नो आइडिया। वेरी गुड, निकालना। ठीक है, अब ये पास्कल ट्रायंगल होता क्या है उसके ऊपर फोकस करता है, ये बनता कैसे पहले उसके ऊपर ध्यान दो। वी ऑलवेज स्टार्ट विथ नेचुरल नंबर 1। आपको सिर्फ क्या करना है, 1 को सिर्फ डायगोनली पिरामिड के जैसे नीचे शिफ्ट करते हुए जाना है। बट बीच में देखो आप, ये 1 के आगे अगेन 1 आएगा, यहाँ पर अगेन 1 आएगा, बीच में कौन सा नंबर आएगा, ये दोनों का एडिशन आएगा, दैट इज 1 + 1 2।
अगेन नीचे आएंगे, यहाँ पर 1, यहाँ पर एंड में भी 1, 1 + 2 3, 2 + 1 3, ये बनाना बहुत इजी है। 3 + 1 4, तो भाई यहाँ पर 1 रहेगा, 4, 3 + 3 6, 3 + 1 4, 1 का अगेन 1। अब अगर आप गौर करोगे ये 1 से शुरू हो रहा है और 1 पे खत्म हो रहा है, सेम थिंग फॉर कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन r = 0 पे 1 आता है, r = n के ऊपर भी 1 ही आता है। और आपको हाईएस्ट वैल्यू कहां पर मिलता है? सेंटर में मिलता है, मिडल में मिलता है। ये रहता है जी पास्कल ट्रायंगल। इसका फॉर्मेशन कैसा करना है समझ में आ गया। चलो एक और लेयर नीचे जाते हैं, दैट इज 1, 1 + 4 5, दिस बिकम्स 10, this becomes 10, 4 + 1 is 5, and again finally 1. This is our Pascal triangle. अब इसके ऊपर कुछ हम ऑब्जर्वेशंस करेंगे। ये प्योर अरिथमेटिक से बना हुआ है। ओके, अगर मैं a + b का पावर 0 अगर रखूंगा, कोई भी टर्म रहे उसका पावर अगर 0 रहेगा तो वैल्यू हमेशा क्या आता है? 1 ही आएगा। अगर मैंने a + b का पावर अगर 1 अगर किया तो a का पावर भी 1 रहेगा, b का पावर भी 1 रहेगा, बट बेसिकली पावर्स नहीं है, उनके कोएफिशिएंट्स। a के सामने कौन है? 1 रहेगा, b के भी सामने 1 रहेगा। अब नीचे वाले पे देखो, a + b का होल स्क्वायर, एक्सपेंशन क्या है? a² + 2ab + b², मतलब पास्कल ट्रायंगल आपको क्या प्रोवाइड करता है? कोएफिशिएंट्स प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट, a + b का होल क्यूब, a³ + 3a² b + 3ab² + b³, लाइकवाइज। ठीक है। और अगर पूरे के पूरे टर्म को अगर एज अ सिंगल डिजिट अगर देखोगे, दिस इज 11 का पावर 0, 11 का पावर 1, 11 का स्क्वायर 121, 11 का क्यूब 1331, 11 का पावर 4। गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आया पास्कल ट्रायंगल क्या रहता है एवरीवन? पास्कल ट्रायंगल को बनाते टाइम हम सिर्फ 2 कॉलम्स बनाएंगे। राइट वाले कॉलम में ये रखो, यहाँ पर हम लिखेंगे जी इंडेक्स ऑफ बाइनोमियल, और यहाँ पर लिखेंगे जी कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्सपेंशन। तो मतलब मेरा इंडेक्स अगर 0 रहेगा तो कोएफिशिएंट विल बी 1। अगर मेरा इंडेक्स अगर 1 रहेगा तो पहले का भी कोएफिशिएंट 1 रहेगा, दूसरे का भी कोएफिशिएंट 1 रहेगा। मेरा इंडेक्स अगर 2 रहेगा तो उसके एक्सपेंशन में 3 टर्म्स रहेंगे जिनके कोएफिशिएंट्स ये प्रोवाइड करेगा। अगर मेरा इंडेक्स अगर 3 रहेगा, उसके एक्सपेंशन में कितने टर्म्स रहेंगे? 4 टर्म्स रहेंगे, और उनके कोएफिशिएंट्स कुछ इस तरीके से रहेंगे। अब ये वाला पार्ट अगर देख लिया रहेगा, एक और मजेदार चीज देखेंगे आप। लेट जैसे दिस इज द वैल्यू ऑफ n। कॉम्बिनेशन के अंदर जो हम NCR देखते हैं ना, दिस इज द वैल्यू ऑफ n। r कहां से कहां पर वैल्यू करता है जी? अगर n अगर हमारा गिवन रहेगा, जो r रहता है वो 0 से लेकर n तक जाता है।
मतलब आर कितने वैल्यूज लेता है बेसिकली, n प्लस वन वैल्यूज लेता है. 0 विल बी फर्स्ट वैल्यू, 1 विल बी सेकंड वैल्यू, 2 विल बी थर्ड वैल्यू, n विल बी n प्लस वन. ठीक है. अब उस हिसाब से अब देखना, लेट जैसे n इज 1, तो ये क्या रहेगा, इफ n इज इक्वल टू 1, दिस इज 1c0, दिस इज 1c1. 1c0 is 1, 1c1 is also 1. Let n is equal to 2. This is 2c0, 2c1, 2c2. Let n is equal to 3. ये जो पहला नंबर रहेगा, it will be 3c0, this is 3c1, this is 3c2 and this is 3c3. पैटर्न समझ में आ रहा है. यहां पर क्या रहेगा, 4c0, 4c1, 4c2, 4c3, 4c4. यू विल फाइंड आउट, लेफ्ट टू राइट जाओ या फिर राइट से लेफ्ट आओ, आपका पैटर्न तो हमेशा सेम ही रहने वाला है. ये क्लियर है. मतलब पास्कल ट्रायंगल सिर्फ नंबर्स के भरोसे नहीं जा रहा है. पास्कल ट्रायंगल एक्चुअली हमारा कॉम्बिनेशन जब अप्लाई करते हैं उसके थ्रू क्रिएट होता है. ये समझ में आया. ओके, एक और ट्राई करके देखो. ये जो सारे के सारे डिजिट्स है ना, उनका एडिशन करके देखो एक बार, रो वाइज एडिशन करके देखो एक बार, और एक आपको मजेदार ऑब्जर्वेशन मिलेगा. एडिशन करना नंबर्स का हॉरिजॉन्टली. पहली रो में एडिशन आपको क्या मिलता है जी, इनका अब हम समेशन देखेंगे. पहली रो में सिर्फ 1 मिला, दूसरी रो में कितना मिला 2, तीसरी रो में कितना मिला 4, चौथी रो में क्या मिला जी 8, नेक्स्ट में क्या मिला 16, नेक्स्ट में क्या मिलेगा. कुछ समझ में आ रहा है. दीज आर पावर्स ऑफ 2. दिस इज लाइक 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, 2 का पावर 4, 2 का पावर. तो मतलब पास्कल ट्रायंगल सिर्फ पिरामिड बनाने के काम का नहीं है, इसके ऊपर कॉम्बिनेशन भी हम चेकआउट कर सकते हैं. समेशन करेंगे तो कुछ एक्स्ट्रा ऑब्जर्वेशंस भी होते हैं. ये पास्कल ट्रायंगल पे इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आगे जाके यही प्रॉपर्टीज बनने वाली है हमारे बाइनोमियल की. ये समझ में आ रहा है एवरीवन. इट ऑल स्टार्ट्स विथ पास्कल ट्रायंगल. नोट डाउन कर लिया, लाइक एटलीस्ट यहाँ तक तो कर लिया. अब हम क्या करेंगे, पास्कल ट्रायंगल को अप्लाई करेंगे सीधा. एक्सपेंशंस जो हमें रखने नहीं पड़ेंगे, सिर्फ पास्कल ट्रायंगल को यूज करके हम सीधा एक्सपेंशंस लिख सकते हैं. Find expansions of following using Pascal triangle. ये तो फॉर्मूले के थ्रू आपका डायरेक्टली हो ही जाएगा, बट व्हाट अबाउट हायर पावर्स, इसके लिए आपको पास्कल ट्रायंगल बहुत हेल्प करेगा. एक्स प्लस वाई का स्क्वायर, पावर अगर 2 है इसके एक्सपेंशन में प्लस 1, 2 प्लस 1 3 टर्म्स आने वाला है. अब 3 टर्म्स को कैसे हम करेंगे, जो पहला टर्म है ना, पहला नंबर, उसको मैंने लिखा जी एक्स स्क्वायर, दूसरे जगह पर लिखा एक्स का पावर 1, तीसरी जगह पर एक्स का पावर 0. देखो पहले टर्म के पावर्स डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे, हायर से शुरू करेंगे 0 तक जाएंगे. दूसरे के लिए 0 से शुरू करेंगे और
हायर तक जाएंगे, मतलब यहाँ पर y का पावर 0, यहाँ पर y का पावर 1 और यहाँ पर y का पावर 2। इन सब का तो भाई एडिशन ही होने वाला है, इसलिए उसमें तो कोई चक्कर ही नहीं। अब पास्कल ट्रायंगल को यूज कैसे करेंगे? सेकंड इंडेक्स 2 के लिए हमने क्या बोला था? 1 2 1 लग गया। अब इसको चाहे तो आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, मतलब ये पावर 0 लिखने की जरूरत नहीं है, तो आप सीधा यहाँ पर लिख सकते हैं जी दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। एक्स प्लस वाई का क्यूब, क्यूब 3 है, तो इसमें 4 टर्म्स रहेंगे, एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर, एक्स का पावर 1 और एक्स का पावर 0। सेकेंड टर्म के लिए हम सीधा क्या बोल सकते हैं? y का पावर 0, y का पावर 1, y का पावर 2, y का पावर 3। और जब इंडेक्स 3 है तो पास्कल ट्रायंगल में देखो फोर्थ रो क्या है कोएफिशिएंट्स? 1 3 3 1, और इन सब का तो भाई एडिशन ही होने वाला है, तो देखो क्या आएगा फाइनली, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। अभी हमने 2 स्टेप में किया, अब सिंगल स्टेप में कैसे करें? बहुत इजी है। पहले सीधा कोएफिशिएंट से शुरू करो। 4 वाले के लिए क्या करेंगे हम? सीधा 1 4 6 4 1। पावर्स x एंड y, x का पावर 4 तो y का पावर 0 प्लस x का पावर 3 तो y का पावर 1 प्लस x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस x इंटू वाई क्यूब प्लस y का पावर 4। इन एक्सपेंशंस के ऊपर हम और ऑब्जर्वेशन करेंगे। 5 के लिए क्या है जी हमारा? 1 5 10 10 5 एंड फाइनली अगेन 1। यही हमारा पास्कल ट्रायंगल। x to the power 5 plus x to the power 4 into y plus x cube y square plus x square y cube plus x into y का पावर 4 plus y का पावर 5। दिस इज आवर एक्सपेंशन। तो किसी भी बाइनोमियल का जो इंडेक्स रहेगा उसका एक्सपेंशन लिखना मतलब ही रहता है जी हमारा बाइनोमियल थ्योरम। हो गए? नोट डाउन हो गए? इसके ऊपर कुछ ऑब्जर्वेशन करें, हमें समझ में आएगा कि भाई एग्जैक्टली हम ऐसे कैसे जाते हैं। अब आपके जो वेरिएबल्स हैं एक्स एंड वाई, इनके सिर्फ पावर्स का एडिशन देखो हर एक टर्म के अंदर। जब हमारा पावर 2 था, इसके एक्सपेंशन में हमें कितने टर्म्स मिले? 3 टर्म्स मिले। हर एक टर्म के अंदर एक्स और वाई के पावर्स का एडिशन देखो, 2 + 0 2, 1 + 1 2, 2 + 0 2। क्यूब के लिए देखते हैं, 3 + 0 3, 2 + 1 3, 1 + 2 3। मतलब हर जगह पर उनके पावर्स का समेशन हमेशा कांस्टेंट है, फिक्स है, और किसके बराबर है? जो इंडेक्स है, जो अपना पावर है, उसी के बराबर है। नेक्स्ट वाले में देखो, x + y का पावर 4, x और y के पावर्स का एडिशन हमेशा कितना आएगा? 4 ही आएगा। पहले टर्म में 4 है, दूसरे इसमें देखो 3 एंड 1, 2 एंड 2, 1 एंड 3, सम इज ऑलवेज 4। नेक्स्ट इसमें आपको हमेशा सम कितना मिलेगा? 5 मिलेगा। समझ में आया? एग्जांपल्स बहुत इजी है, मतलब अब आपको ये वैल्यूज रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वी कैन ऑलवेज गो फॉर पास्कल ट्रायंगल। बाइनोमियल क्या है वो समझ में आ गया। पास्कल ट्रायंगल हमारे प्रीवियस
लर्निंग के साथ कैसे मैच खाता है, कैसे मेल खाता है वो समझ में आ गया. नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर ओरिजिनल कंसेप्ट दैट इज बाइनोमियल थ्योरम. अब ये थ्योरम एग्जैक्टली है क्या, पहले वो देख लेते हैं. बाइनोमियल थ्योरम. Let x and a are real numbers and n is natural number then x plus a to the power n. देखो जो भी हमने अज्यूम किया वो सारा का सारा इसमें आ गया. बाइनोमियल के लिए हमें दो टर्म्स चाहिए थे, हमने x and a ऐसे दो टर्म्स पकड़ लिए. n is our any natural number, then x plus a to the power n is given by summation of NCR such that R varies from 0 से लेकर n तक. ये अगर किसी को समझ में नहीं आता मैं रिपीट करूंगा, डोंट वरी. इसको रीड कैसे करते हैं वो भी बताऊंगा, इसका मतलब क्या होता है वो भी बताऊंगा. NCR इनटू हमारा फर्स्ट टर्म कौन सा है, x है, सेकंड टर्म इज a. तो जो फर्स्ट टर्म रहेगा, हमने क्या देखा प्रीवियस एग्जांपल्स में, जो पहला टर्म है उसका पावर आगे जाते जाते कम कम होते हुए जा रहा है. तो मतलब सबसे पहले वाले टर्म में r का वैल्यू 0 था, जहां पर इसका वैल्यू हाई था, तो ये रहेगा x का पावर n माइनस r और a का पावर रहेगा r. देखो ना, अब इनके पावर का एडिशन कितना आता है, n माइनस r प्लस r. n हमेशा कितना आएगा, समेशन n ही आएगा इनके पावर्स का. ये है वो फॉर्मूला जिसके ऊपर पूरा का पूरा बाइनोमियल थ्योरम डिपेंड करता है. अब देखो, सबसे पहले ये पहले वाले पार्ट के ऊपर फोकस करेंगे. हमें बाकी सब कुछ समझ में आता है, हमारे लिए कुछ कुछ स्टूडेंट्स के लिए ये वाला पार्ट नया रहेगा. समेशन का मतलब क्या रहेगा, वी आर गोइंग टू परफॉर्म विच ऑपरेशन, एडिशन करेंगे. अब एडिशन करने के लिए हमारे पास मल्टीपल टर्म्स होने चाहिए, तब भी एडिशन पॉसिबल होगा. तो ये मल्टीपल टर्म्स हमें कैसे मिलेंगे, यहां पर देखो कंडीशन दिया हुआ है, r varies from 0 to n. लेट जैसे अगर मेरा n, अगर कोई भी एक नेचुरल नंबर पकड़ के चलते 3, तो r इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो हमें फर्स्ट टर्म मिलेगा. ये लिखने की जरूरत नहीं, बस ध्यान देना. लेट n इज इक्वल टू 3, तो r इज इक्वल टू 0 डालेंगे तो हमें फर्स्ट टर्म मिलेगा. r इज इक्वल टू 1 डालेंगे तो हमें सेकंड टर्म. और r का वैल्यू कहां तक लेकर जाना है, n तक लेकर जाना है, n इज 3, तो मतलब यहाँ पर r इज इक्वल टू 2a का आएगा और r इज इक्वल टू 3a का आएगा. इस तरीके से तो देखो इसका एक्सपेंशन क्या होता है वो देखते हैं. दैट इज x प्लस a टू द पावर n इज इक्वल टू n. r इज इक्वल टू 0 रखूंगा मैं सबसे पहले. r इज इक्वल टू 0 डाला तो देखो यहाँ पर सब जगह पर r की जगह पर क्या लिखना है, 0 लिखना है. तो nc 0 इंटू x का पावर क्या हो जाएगा n और a का पावर क्या हो जाएगा 0. दिस इज अवर फर्स्ट टर्म. नाउ वी विल गो फॉर r इज इक्वल टू 1. r इज इक्वल टू 1 डालेंगे तो क्या होगा, nc1 इंटू x का पावर n माइनस 1 और a का पावर 1 प्लस nc2 x का पावर n माइनस 2 a का पावर 2. ये अप टू जाएगा जी ncn इंटू x का पावर 0 और a का पावर n.
ये पहला वाला टर्म कब मिला, जब हमने आर इज इक्वल टू 0 रखा। ये दूसरा वाला टर्म मिला जब हमने आर इज इक्वल टू 1 रखा। ये तीसरा वाला टर्म मिला जब हमने आर इज इक्वल टू 2 रखा। आर इज इक्वल टू एन रखेंगे तो हमें कितना टर्म मिलेगा जी, एन प्लस 1। इसके ऊपर भी ध्यान देना। दिस इज आवर फर्स्ट टर्म, दिस इज आवर सेकंड टर्म, दिस इज आवर थर्ड टर्म। बाइनोमियल बहुत सारे स्टूडेंट्स को हार्ड इसलिए जाता है, आर का वैल्यू 0 से स्टार्ट होता है, बट आर इज इक्वल टू 0 पे हमें फर्स्ट टर्म मिलता है, आर इज इक्वल टू 1 पे हमें सेकंड टर्म मिलता है। ये सीक्वेंस में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, नथिंग एल्स। आर इज इक्वल टू एन पे हमें एन प्लस 1 टर्म मिलेगा। इसका एग्जाम्पल भी करेंगे। ये सेम फॉर्मूला हम प्रीवियस एग्जाम्पल्स के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। ये फाइंड आउट करना है आपको अभी। x प्लस ए का पावर 6, सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करो। आपको डायरेक्ट एक्सपेंशन लिखना रहेगा, वैसे भी जा सकते हो, आप ये वाले फॉर्मेट्स में लिखना चाहते हो तो भी चलेगा। स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। x प्लस ए का पावर 6, तो हम सीधा क्या लिख सकते हैं, इट्स अ समेशन वेयर r वैरीज फ्रॉम 0 से लेकर 6 तक, सच दैट 6cr इंटू पहला टर्म इज x, x का पावर 6 माइनस r इंटू a का पावर r। देखो फॉर्मूले में वैसा का वैसा लिखा है, n का वैल्यू दिया था, r का वैल्यू कभी भी गिवन नहीं रहता है, सिंस r का वैल्यू वैरी करता है, कहां से कहां तक, 0 से लेकर n तक। वो वाले फॉर्मेट में पहले लिख लिया लाइक दिस। अब उसका एक्सपेंशन हम स्टेप बाय स्टेप जा सकते हैं। अगेन अगर हमारा पावर 6 है तो इसके अंदर हमारे टोटल टर्म्स कितने रहेंगे, प्लस 1 करो, टोटल 7 टर्म्स रहने वाले। r इज इक्वल टू 0 से शुरू होगा और r इज इक्वल टू 6 पे एंड होगा। सिक्स सी जीरो, एक्स का पावर 6, ए का पावर 0 प्लस 6c1, एक्स का पावर 5, ए का पावर 1 प्लस 6c2, एक्स का पावर 4, ए का पावर 2 प्लस 6c3, एक्स का पावर 3, ए का पावर 3, 6c4, ए का पावर 2, सॉरी एक्स का पावर 2, ए का पावर 4 प्लस 6c5, एक्स का पावर 1, ए का पावर 5, फाइनली 6c6, एक्स का पावर 0 और ए का पावर 6। This is our expansion of x plus a to the power 6। अब यहां पर देखो आपको सिर्फ किसके वैल्यूज कैलकुलेट करने पड़ेंगे, जहां पर कॉम्बिनेशन है ना, आपको सिर्फ वो सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। और हम जानते हैं पास्कल ट्रायंगल के थ्रू आराम से मिल जाता है, नहीं भी मिलता तो भी कॉम्बिनेशन हमें आता है। 6c0 कितना आता है, 1 आता है, x का पावर 6 रहेगा सिर्फ, 6c1 इज 6, x टू द पावर 5 इंटू a प्लस 6c2 कितना होता है 15, x का पावर 4 a स्क्वायर, 6c3 कितना होता है 20, x क्यूब a क्यूब। अब आगे जाते हैं उल्टा होता हो जाएगा, ये अगेन 15 x स्क्वायर a टू द पावर 4, 6 x into a to the power 5 and finally a to the power 6। टोटल टर्म्स देखो, r is equal to 0 पे ये मिला, r is equal to 1 पे ये मिला, r is equal to 2, r is equal to 3, r is equal to 4, r is equal to 5 and finally r is equal to 6। It's a summation
हमें एडिशन करना है। इसके ऊपर कुछ ऑब्जर्वेशंस करें, ठीक है। और ये ऑब्जर्वेशंस बहुत सिंपल रहेंगे, मतलब हमारा पावर 6 था तो हमें कितने टर्म्स मिले, 7 टर्म्स मिले। हर एक टर्म के अंदर ये जो वेरिएबल्स थे इनके पावर का एडिशन इक्वल टू n था, मतलब यहाँ पर इक्वल टू 6 था। इसी टाइप के ऑब्जर्वेशंस रहेंगे। तो हम लिख सकते हैं जी ऑब्जर्वेशंस ऑन बायनोमियल थ्योरम। देखो अगेन वापस से रिपीट करता हूँ, ऑब्जर्वेशंस, फैक्ट्स, प्रॉपर्टीज, सबका मीनिंग सेम है, ठीक है। आप इसको प्रॉपर्टीज बोल के भी चल सकते हो। तो देखो जी हमारा सबसे पहला वाला ऑब्जर्वेशन, हम इसको एक्सपैंड कर रहे हैं। हमारा ये जो बाइनोमियल है x प्लस है उसका पावर 6, मतलब इसका जो भी इंडेक्स रहेगा हम उसको एक्सपैंड कर रहे हैं। एक्सपेंशन में हमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने मिलते हैं हम उसके ऊपर पहले से फोकस करेंगे। ईच एंड एवरी डिटेल बाद में जाएंगे, सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म्स। तो फॉर x प्लस a टू द पावर n, हम इसके ऊपर ऑब्जर्वेशन करने वाले हैं। नंबर 1, number of terms in expansion of x plus a to the power n is n plus 1. इसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स मिलेंगे जी हमें n plus 1, और ये क्यों होता है, सिंस r takes values from 0 to n, 0 से लेकर n तक जाएगा। काउंट करना आ गया ना, नीचे यहाँ पर लिखा है r इज इक्वल टू 0 1 2 एंड सो ऑन। 0 डालेंगे फर्स्ट टर्म, 1 डालेंगे सेकंड टर्म, 2 डालेंगे थर्ड टर्म, n डालेंगे n प्लस 1th टर्म। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने मिलेंगे जी हमें, n प्लस 1। ये हमारा पहला ऑब्जर्वेशन, इसमें किसी को कोई डाउट? नेक्स्ट अब हर एक टर्म के अंदर ये जो हमारे थे दो टर्म्स लाइक x एंड a, इनके पावर का एडिशन देखो हमेशा इक्वल टू क्या रहता है, n ही रहेगा, ठीक है। तो ये रहेगा जी हमारा सेकंड ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ indices of x and a in each term is always n. हमारे ये एग्जाम्पल के ऊपर आप देख सकते हो हमेशा इनके जो पावर्स रहेंगे इनका एडिशन किसके बराबर है, n के बराबर है। ओके अब आते हैं जो हमने अंडरलाइन किया है ना पार्ट कॉम्बिनेशन वाला, उसके ऊपर फोकस करते हैं। हमारा शुरू से पहला कौन सा है, 6c0, एंड से पहला कौन सा है, 6c6, दोनों का वैल्यू क्या है, 1। सामने से सेकंड कौन सा है, 6c1, पीछे से सेकंड कौन सा है, 6c5, दोनों का वैल्यू क्या है, 6 and 6। सामने से थर्ड कौन सा है, 6c2, एंड से थर्ड कौन सा है, 6c4, दोनों का वैल्यू क्या है, 15।
तो हम ये सीक्वेंस एंड सीरीज का जो एक प्रॉपर्टी देखा था एपी और जीपी के लिए, हम ऐसा बोल सकते हैं कोएफिशिएंट्स ऑफ द टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द बिगिनिंग एंड द एंड आर ऑलवेज सेम। ठीक है, दोनों हो गए। तीसरा लिखते हैं, coefficients of terms equidistant from the beginning and the end are always same। coefficients of terms equidistant from the beginning and the end are always same। ये जो coefficients रहते हैं, these are called as binomial coefficients। these coefficients are called binomial coefficients। ये पहले वाले स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ जी? NC0 इज इक्वल टू NCF, NC1 is equal to NC n minus 1, NC2 is equal to NC n minus 2 likewise। ये कॉम्बिनेशन का फिफ्थ प्रॉपर्टी था हमारा। NCX is equal to NCY when x plus y is equal to n और x is equal to y। ठीक है, ओके। अब देखो हम r का वैल्यू कहां से शुरू कर रहे हैं? 0 से शुरू कर रहे हैं, मतलब फर्स्ट टर्म के लिए हम r इज इक्वल टू 0 रखते हैं, सेकंड टर्म के लिए हम r इज इक्वल टू 1 रखते हैं। तो इस पैटर्न के ऊपर ध्यान देना। तो थर्ड टर्म के लिए मैं r इज इक्वल टू 2, मतलब एक से नीचे आ रहा हूं, बैलेंस करने के लिए मैं क्या बोलूंगा? r इज इक्वल टू 0 रखूंगा तो मुझे फर्स्ट टर्म मिलता है, r इज इक्वल टू 1 रखूंगा तो मुझे सेकंड टर्म मिलता है। बराबर है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं r इज इक्वल टू जो भी रहेगा मुझे r प्लस 1th टर्म मिलेगा। मैंने 0 रखा तो फर्स्ट टर्म, 1 रखा तो सेकंड टर्म, 2 रखा तो थर्ड टर्म। तो मतलब मैं अगर r अगर रखूंगा तो मुझे कितवा टर्म मिलता है? r प्लस 1th टर्म मिलता है। ठीक है, ये छोटा सा स्टेटमेंट है। फॉर x plus a to the power n, NCR is binomial coefficient of r plus 1th term, r plus 1th term। देखो ये आपको नीचे वाले पे नहीं दिखेगा, ऊपर वाले पे दिखेगा। NCR ये कितवा टर्म है? r प्लस 1th टर्म का है। 0 डाला तो फर्स्ट टर्म 0 प्लस 1, r इज इक्वल टू 1 डाला तो 1 प्लस 1 सेकंड टर्म का बाइनोमियल कोएफिशिएंट, r इज इक्वल टू आप n डालो आपको n प्लस 1th टर्म का कोएफिशिएंट मिलेगा। इसी को अगर आप नहीं, यही सिंपलेस्ट फॉर्म है, इसको और ज्यादा सिंपल नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब हम r का जो भी वैल्यू डालेंगे प्लस 1th
टर्म मिलता है। ठीक है, अब याद आ रहा है हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर जैसे देखा था वैसे ही a माइनस बी का होल स्क्वायर भी देखा था। a माइनस बी का होल स्क्वायर में कोएफिशिएंट्स कैसे रहते हैं, a स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, हम अगर समेशन कर रहे हैं हर जगह पर प्लस साइन आना चाहिए, बट a माइनस बी का जब हम एक्सपेंशंस देख रहे थे तब क्या हुआ, अल्टरनेट प्लस माइनस हो रहा था। उसके पीछे रीजन क्या है वो अब हम देखेंगे। ठीक है, for x plus a to the power n, replace plus a with माइनस है। ये जो प्लस ए है उसकी जगह पर हमने अब क्या रखा जी, माइनस ए रखा है। तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा आपका, x माइनस ए का पावर n हो जाएगा, बराबर है। अब ये x माइनस ए के पावर n को मैं लिटरली ऐसा बोल सकता हूं, दिस इज नथिंग बट x प्लस माइनस ए का पावर n, यही तो है। तो नॉर्मल एक्सपेंशन में हम प्लस ए जो लेते थे अब उसकी जगह पर हमें क्या लेना पड़ेगा, माइनस ए। और निगेटिव टर्म्स के बारे में हम क्या जानते हैं, निगेटिव टर्म्स के अगर इवन पावर्स रहेंगे तो पॉजिटिव आते हैं, और निगेटिव टर्म्स के अगर ऑड पावर्स रहेंगे तो निगेटिव आते हैं। ये समझ में आ रहा है? ठीक है, तो देखो अब इसका एक्सपेंशन कैसे होगा, x माइनस ए टू द पावर n, ऊपर वाले के लिए लिखूंगा, ये नीचे वाला तो बस हम रेफरेंस के लिए देख रहे हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा जी आपका, इट्स अ समेशन r वेरिंग फ्रॉम 0 से लेकर n तक, n c r x का पावर n माइनस r, और सामने देखो प्लस a नहीं लिखेंगे, प्लस a की जगह पर हम माइनस a का पावर r। ठीक है, अब चाहे तो आप इसको एक्सपेंड कर सकते हो, माइनस a को मैं ऐसा लिख सकता हूं -1 इंटू a, तो -1 का पावर r इंटू a का पावर r। ठीक है, तो ये हमारा बन जाएगा जी समेशन r इज इक्वल टू 0 से लेकर n, -1 इंटू a अगर लिखा तो -1 का पावर r एन सी आर एक्स टू द पावर n माइनस r इंटू a टू द पावर r। इसका मतलब एक ही रहा, r इज इक्वल टू 0 पे ये पॉजिटिव रहेगा, r इज इक्वल टू 2 पे पॉजिटिव रहेगा, 4 पे पॉजिटिव रहेगा, 6 पे पॉजिटिव रहेगा, बट r इज इक्वल टू 1 3 5 7 उनके ऊपर ये क्या रहेगा, निगेटिव हो जाएगा। इसलिए हमारे अल्टरनेट साइंस कैसे आएंगे, प्लस माइनस, इस तरीके से आएंगे। इसका एक एग्जाम्पल भी देखते हैं, आप चाहे तो अगर यहीं पर चेकआउट कर लो। अगर हमें x प्लस ए टू द पावर 6 की जगह पर अगर x माइनस ए अगर रहता, तो जब जब आपका r इवन रहेगा तब तब हमारा पॉजिटिव रहेगा। यहां पर देखो r इज इक्वल टू 0 है, प्लस साइन के साथ आएगा, r इज इक्वल टू 2 प्लस साइन के साथ आएगा, बट r इज इक्वल टू 1 this will become negative, r is equal to 3 negative, r is equal to 4 plus r is equal to 5 नेगेटिव रहेगा। ये नेगेटिव क्यों आया समझ में आया, हमने प्लस की जगह पर माइनस ए रखा, तो डिफरेंस क्या होता है, कुछ नहीं होता, सारे के सारे टर्म सेम रहते हैं, बस पॉजिटिव से स्टार्ट होगा एंड अल्टरनेट टर्म्स विल बी नेगेटिव, पहला प्लस दूसरा माइनस तीसरा प्लस चौथा माइनस एंड सो ऑन। इसका एग्जांपल आप a माइनस बी के होल क्यूब के ऊपर ऑब्जर्व कर सकते हो, a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब। जब जब b का पावर ऑड था तब तब निगेटिव साइन है। Next, for x plus a to the power n, put x is equal to 1,
एंड a इज इक्वल टू एक्स। अब x की जगह पर अब हम क्या लिखेंगे जी, 1 लिखेंगे, और a की जगह पर हम x लिखेंगे। तो हमारा अब ये क्या बन जाता है जी, 1 प्लस एक्स का पावर n हो जाता है। ये क्यों कर रहे हैं वो देखो, अगर बाइनोमियल में कोई भी एक टर्म आपका क्या रहता है, 1 रहता है, 1 का कैसा भी पावर रहे, वैल्यू हमेशा क्या आता है, 1 ही आता है। तो आपको सिर्फ कौन से वाले टर्म के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, अदर देन 1। तो देखो इसका एक्सपेंशन क्या बनेगा, एन सी जीरो एक्स का पावर 0, एन सी वन एक्स का पावर 1, एन सी टू एक्स का पावर 2, अप टू ये जाएगा जी एन सी एन एक्स का पावर n। ये पहला टर्म तो 1 है, उसका कितना भी पावर रखो वो तो हमेशा 1 ही आने वाला है। और यहीं पर अगर प्लस की जगह अगर माइनस रखते तो पहला पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा पॉजिटिव, चौथा नेगेटिव, लाइकवाइज। वो लिखने की जरूरत नहीं, समझ में आ जाएगा, या फिर उसको हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पर जैसे रिप्लेस प्लस ए विथ माइनस ए किया, यहीं पर हम क्या कर सकते हैं जी, रिप्लेस प्लस एक्स विथ माइनस एक्स। रिप्लेस प्लस एक्स विथ माइनस एक्स, इसी के साथ लिख देते हैं, अलग प्रॉपर्टी नहीं बनाते बैठेंगे। तो 1 माइनस एक्स का पावर n, ये क्या बनेगा, एन सी जीरो एक्स का पावर 0 माइनस एन सी वन एक्स का पावर 1 प्लस एन सी टू एक्स का पावर 2 माइनस एन सी थ्री एक्स का पावर 3, अब तो ये जाएगा जी कहां तक, एन सी एन माइनस एक्स का पावर n। जानबूझ के माइनस एक्स लिखा है क्योंकि अगर n अगर इवन रहेगा तो वो पॉजिटिव आएगा, n अगर ऑड रहेगा तो वो निगेटिव आएगा। और एक फाइनल वाला ऑब्जर्वेशन करते हैं। देखो हमने x प्लस ए वाला भी पार्ट देखा एज वेल एज x माइनस ए वाला पार्ट भी देखा। लेट जैसे हमने किया जी x प्लस ए टू द पावर n प्लस x माइनस ए टू द पावर n। ये फोर्थ प्रॉपर्टी देखा था, अब फिफ्थ प्रॉपर्टी देख रहे हैं, सॉरी फोर्थ एंड फिफ्थ प्रॉपर्टी का मिक्स कर रहे हैं। फोर्थ एंड फिफ्थ ऑब्जर्वेशन को हम ऐड करने वाले हैं, ठीक है। दोनों में डिफरेंस क्या देखा था, यहाँ पर सारे के सारे टर्म्स कैसे रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, और यहाँ पर क्या देखा था, अल्टरनेट टर्म्स आर निगेटिव। दोनों का एक्सपेंशन सेम होता है, अंदर के हर एक टर्म्स सेम होते हैं, जस्ट एक जगह पर x प्लस में जो प्लस है वो x माइनस में कई जगह पर माइनस आने वाला है। बट कौन से वाले, यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपका r कुछ भी रहे, एवरी टर्म इज पॉजिटिव, बट यहाँ पर अगर आपका r अगर इवन है देन दैट टर्म इज पॉजिटिव, बट अगर अगर आपका r अगर ऑड रहेगा दैट टर्म इज नेगेटिव। r इवन रहे ऑड रहे यहाँ पर तो हमेशा पॉजिटिव है। अब देखो इनके बीच में कौन सा ऑपरेशन हो रहा है, एडिशन हो रहा है। तो r जब इवन है दोनों जगह पर पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव डबल हो जाएगा क्योंकि दोनों टर्म्स तो सेम ही है। बट
आर जब ऑड रहेगा, आर यहाँ पर ऑड पॉजिटिव दे रहा है बट आर यहाँ पर ऑड निगेटिव वैल्यू दे रहा है, तो ये दोनों जब ऐड होंगे तो क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे। इज लाइक दिस, मैंने ये किया जी, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पर क्या मिलता है हमें, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर हमें क्या मिलता है जी, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर देखो r इज इक्वल टू 0, r इज इक्वल टू 1, r इज इक्वल टू 2। यहाँ पर भी r इज इक्वल टू 0, r इज इक्वल टू 1 एंड r इज इक्वल टू 2। r जब इवन है पॉजिटिव पॉजिटिव थ्रू एंड थ्रू, r जब ऑड है यहाँ पर a प्लस बी में पॉजिटिव था बट a माइनस बी में वही पार्ट नेगेटिव हो जाएगा। अब एडिशन करते टाइम क्या हो जाएगा, ये दोनों पार्ट कैंसिल हो जाएंगे। हमें क्या मिलता है जी, 2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट पार्ट, मतलब 2 टाइम्स ऑफ r इज इक्वल टू 0, 2 टाइम्स ऑफ r इज इक्वल टू 2, मतलब कौन से वाले पावर्स पार्ट जिंदा रहेंगे, व्हेन r इज इवन, व्हेन r इज इवन। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, ये एग्जांपल सिर्फ रेफरेंस के लिए, आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो। सो x प्लस ए टू द पावर n प्लस x माइनस ए टू द पावर n, यहाँ पर लिखते टाइम आप ऐसा लिखना, व्हेन r इज इक्वल टू इवन, व्हेन r इज इक्वल टू ऑड, दोनों साइड पे लिखेंगे। r जब इवन रहेगा यहाँ पर सारे r इज इक्वल टू इवन वाले वैल्यूज पॉजिटिव है और यहाँ पर भी पॉजिटिव रहेंगे। r इज इक्वल टू ऑड पे यहाँ पर पॉजिटिव है बट यहाँ पर निगेटिव रहेंगे। और जब इनका एडिशन हो रहा है तो ऑब्वियसली r इज इक्वल टू ऑड जो भी रहेंगे वो सारे के सारे पार्ट्स क्या हो जाएंगे जी, कैंसल आउट हो जाएंगे। ठीक है, अब इसको क्या बोल सकते हैं, यहां पर ये सीधा बनेगा जी, दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ nc0 x टू द पावर n माइनस x टू द पावर n इंटू a टू द पावर 0 प्लस, अब ऑड वैल्यू कभी नहीं लेना है, सिर्फ आपको कौन से वैल्यूज लेने हैं, r के इवन वैल्यूज। nc1 नहीं आएगा, अब सीधा nc2 आएगा, x टू द पावर n माइनस 2 a का स्क्वायर प्लस nc4 आएगा, x टू द पावर n माइनस 4 इंटू a टू द पावर 4 एंड सो ऑन। ये प्रॉपर्टी को कैसे याद रखेंगे, r के सिर्फ इवन वाले वैल्यूज जिंदा रहते हैं, दोनों साइड पे रह रहे हैं, इसलिए समेशन में डबल हो जाएंगे। अब इसी का सेकंड पार्ट हम देखेंगे, प्लस की जगह पर अब हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो यहां पर x प्लस ए टू द पावर n माइनस x माइनस ए टू द पावर n, सेम तरीके से अगर जाएंगे, यहां पर अगर r अगर इवन रहेगा, ये एक्सपेंशन के बाद इधर तो पॉजिटिव है बट ये एक्सपेंशन विथ माइनस साइन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएंगे, सारे पॉजिटिव वाले पार्ट निगेटिव हो जाएंगे, ऊपर सिर्फ नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करना। यहाँ पर r इज इक्वल टू इवन पॉजिटिव था प्लस साइन के साथ, माइनस साइन के साथ जो सारे के सारे पॉजिटिव है माइनस साइन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव हो जाएंगे। एंड जब आपका r ऑड है, यहाँ पर तो हमेशा सब कुछ पॉजिटिव है, यहाँ पर r के जो ऑड वैल्यूज है वो हमेशा निगेटिव है, बट ब्रैकेट को जब खोलेंगे माइनस साइन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये सारे के सारे निगेटिव वाले क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। अब इनका जब हम एडिशन करेंगे तो देखो ये जो प्लस और माइनस वाले पार्ट्स है वो कैंसल आउट हो जाएंगे और आपके सिर्फ कौन से वाले पार्ट जिंदा रहेंगे, व्हेन r इज ऑड। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं जी, दिस बिकम्स 2 टाइम्स ऑफ nc1 x का पावर n माइनस 1 a का पावर 1 प्लस nc3 x का पावर n माइनस 3 a का पावर 3 एंड सो ऑन। इस प्रॉपर्टी को फॉर्मूले के भरोसे कभी भी याद मत रखो। याद कैसे रखना है, एडिशन है, ये पहले दोनों बाइनोमियल को देखो, बाइनोमियल कैसे है, यहाँ पर दोनों टर्म सेम है, x एंड a एज वेल एज x एंड a, यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है, दोनों जगह पर सेम है। ठीक है, जब इनका एडिशन हो रहा है तो r सिर्फ इवन वाला पार्ट, व्हेन r इज हैविंग इवन वैल्यूज, वही वाला पार्ट जिंदा रहेगा, बट कितनी बार आएगा, 2 बार आएगा, इसका भी है इसका भी। जब निगेटिव हो रहा है तो r इज इक्वल टू इवन कैंसल आउट हो जाएगा और आपका सिर्फ r का ऑड वाला वैल्यूज जिंदा रहेगा।
इसके एग्जाम्पल्स करेंगे तब अच्छे से समझ में आएगा। बट ये ऑब्जर्वेशन समझ में आ गए एवरीवन? और एक फाइनल वाला ऑब्जर्वेशन करें जो पास्कल ट्रायंगल पे हमने किया था। पूरे रो में एडिशन कितना आया था? 2 का पावर आया था, 2 टू द पावर n आया था। ठीक है, तो वो वाला एक ऑब्जर्वेशन लिखेंगे। In x plus a to the power n, sum of all binomial coefficients, बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स मतलब दैट इज आपका किसकी बात कर रहे हैं हम? एनसीआर की। सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स दैट इज एनसीआर इज 2 टू द पावर n। और यही अगर हम किस में देखेंगे जी? इन x माइनस ए टू द पावर n, sum of all binomial coefficients is 0। जब आपका x प्लस ए रहेगा, इसके सारे कोएफिशिएंट्स का, बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स का सम कितना रहेगा? हमेशा 2 टू द पावर n रहेगा। बट वही जब आपका x माइनस ए हो जाता है तो ये 0 हो जाता है। दिस इज जस्ट लाइक पास्कल ट्रायंगल के ऊपर अगर आप ऑब्जर्व करोगे 1 1 1 1 2 1, नेक्स्ट क्या था? 1 3 3 1, नेक्स्ट था 1 4 6 4 1 1 5 10 10 5 1 1 6 15 20 15 6 1। जब आप x प्लस ए के लिए जा रहे हैं सारे के सारे पॉजिटिव है तो बेसिकली इनका क्या होने वाला है? सिर्फ एडिशन होने वाला है। बट जब आपका x माइनस ए रहेगा तो पहला पॉजिटिव रहता है, फिर अल्टरनेट निगेटिव आता है। अल्टरनेट निगेटिव करेंगे तो देखो क्या होता है, ये प्लस रहेगा तो ये माइनस रहेगा, ये प्लस रहेगा तो ये माइनस और ये प्लस, ये माइनस ये प्लस ये माइनस, तो ये माइनस ये प्लस ये माइनस ये प्लस। फर्स्ट इज प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस करके देखो नेगेटिव साइन के साथ। 1 माइनस 1 1 माइनस 2 प्लस 1 1 माइनस 3 प्लस 3 माइनस 1 0 1 माइनस 4 प्लस 6 माइनस 4 प्लस 1। तो बेसिकली हमें क्या पता चलता है? जो अल्टरनेट नंबर्स है ना, इनका एडिशन करना है, इसमें से ये वाला पार्ट माइनस करना है। अब अल्टरनेट वालों का एडिशन देखो कितना आता है? हाफ आता है। आधा पार्ट प्लस में है, आधा पार्ट माइनस में है। दैट्स वाई यहाँ पर देखो एडिशन 8 आया प्लस 8, नेगेटिव नंबर्स का सम माइनस 8, पॉजिटिव नंबर्स का सम यहाँ पर देखो आपको प्लस 16 मिलेगा, 1 प्लस 10 प्लस 5, नेगेटिव नंबर्स माइनस 5 माइनस 10 माइनस 1 माइनस 16, इस तरीके से। ये क्लियर है? दीज आर आवर फ्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशंस। इसके ऊपर कई टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो चलो कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इसके ऊपर। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड एक्सपेंशन ऑफ नंबर 1 2x प्लस 5y टू द पावर 3 4 अपॉन x माइनस 3 का पावर 4।
फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स इन एक्सपेंशन ऑफ। देखो पहले वाले दो क्वेश्चंस में आपको पूरा का पूरा एक्सपेंशन निकालना है। क्वेश्चन के लैंग्वेज के ऊपर ध्यान देना, आपको इनका एक्सपेंशन निकालना है। इसका पावर क्या है 3 है, तो इसके एक्सपेंशन में कितने टर्म्स रहेंगे 4। इसका पावर 4 है, इसके एक्सपेंशन में 5 रहेंगे। ठीक है, समझ में आ जाता है। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन एक्सपेंशन ऑफ नंबर 1 x plus a to the power 6 plus x minus a to the power 6। 1 plus x to the power 10 minus 1 minus x to the power 10। इस सेकंड वाले क्वेश्चन में आपको एक्सपेंशन नहीं निकालना है, आपको सिर्फ क्या निकालना है जी, कौन से नंबर ऑफ टर्म्स रहेंगे। ठीक है, 7th ऑब्जर्वेशन सीधा अप्लाई कर सकते हो। फोर एक्स प्लस 3y to the power 19 plus 4x minus 3y to the power 19। पहला वाला क्वेश्चन हो गया। थ्री सी 0 2x का पावर 3 5y का पावर 0, वो लिखने की जरूरत है नहीं, प्लस 3c1 2x का पावर 2 इंटू 5y का पावर 1 प्लस 3c2 2x का पावर 1 5y का पावर 2 प्लस 3c3 2x का पावर 0 और 5y का पावर 3। पहले वाले के लिए सबका लाइक यहाँ तक तो आ गए एवरीवन। ये बस सिंप्लीफाई करना है अब। 3c0 इज 1, 2x का क्यूब मतलब क्या आएगा 8x क्यूब, 3c1 इज 3, 2x का स्क्वायर मतलब 4x स्क्वायर, 5y वैसा का वैसे ही रखा, 3c2 इज अगेन 3, 2x मल्टीप्लाइड विथ 5y स्क्वायर इज 25y स्क्वायर प्लस 3c3 is 1 and this is 125y क्यूब। सिंप्लीफाई करना है बस। 8x क्यूब प्लस पहले कोएफिशिएंट सॉरी नॉन वेरिएबल टर्म्स को एक साइड पे ले लो, लाइक 3 into 4 into 5 60 x square y प्लस 25 2s are 50 into 3 150 x y square प्लस 125 y क्यूब। एक बार इन सब का एडिशन निकालना, देखो कितना आता है। कोएफिशिएंट्स का, वेरिएबल्स का नहीं करना है, वेरिएबल्स को ऐड नहीं करेंगे हम, सिर्फ किनको ऐड करेंगे कोएफिशिएंट्स को ऐड करेंगे। देखो इनका कोएफिशिएंट का एडिशन कितना आता है एक बार, 343 आया 343। ठीक है, अब अगर क्वेश्चन अगर पूछा जाता 2x प्लस 5y का पावर 3 फाइंड द सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स या फिर अदर देन वेरिएबल वाले जो टर्म्स है उनका सम कितना आएगा, कैसे निकालेंगे शॉर्टकट में। 343 सम आया, स्पेशलिटी क्या है अबाउट द नंबर 343, 7 का क्यूब है, 7 का क्यूब है। 2 प्लस 5 7 का
इसलिए इसके एक्सपेंशन में जो सारे के सारे नंबर्स मिले सबका क्या आएगा, एडिशन वही आएगा। सेम थिंग वी कैन गो फॉर दिस। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, कोएफिशिएंट 4 है, यहाँ पर 3 है, 4 माइनस 3 कितना होता है, 1 होता है, 1 का पावर 4 रहेगा। इसका एक्सपेंशन करोगे सारे, इसका एडिशन ना 1 आएगा। ये जस्ट हम एक हाइपोथेसिस रख रहे, थ्योरी जस्ट पकड़ के चल रहे, क्रॉस चेक करेंगे एग्जाम्पल के ऊपर। पहला एग्जाम्पल समझ में आ गया, एडिशन था, बहुत इजी था। देखो ये छोटे छोटे ऑब्जर्वेशन से करवाने के लिए इसलिए बोल रहा हूं। एमसीक्यूज में आपको कोई स्टेप्स पूछने वाला है क्या, नहीं, ठीक है। सो रिकॉग्नाइजिंग सच पैटर्न्स विल हेल्प यू। तो सेकंड वाला क्वेश्चन लिखते हैं। इसका पावर 4 है, इसके एक्सपेंशन में 5 आएंगे डिजिट्स। सेकंड तो लेस आपका आएगा जी, पहला 4C0 4/x का पावर 4 प्लस 4C1 4/x का पावर 3, माइनस साइन के साथ आएगा ना ये, 3 का पावर 1 प्लस 4C2 4/x का पावर 2 3 का पावर 2 माइनस 4C3 4/x का पावर 1 3 का पावर 3 प्लस 4C4 3 का पावर 4। दिस इज 1, 4 का पावर 4 कितना आता है, 256, 256 ही आता है ना, 4 का पावर 4, हाँ। ये बनता है जो आपका 256 और x डिनोमिनेटर में तो अपॉन x स्क्वायर माइनस 4C1 इज 4, 4 क्यूब इज 64, 64 4 द 256 into 3, 256 into 3, 256 into 3, 4 नहीं बोला है, 3, 768 आएगा शायद, 256 into 3 768। यहाँ पर x का पावर 4 था, यहाँ पर x क्यूब रहेगा प्लस वहां पर अब 4C2 6 होता है, 4 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर बोले तो 12 का स्क्वायर 144 इंटू 6 कितना आता है, 144 इंटू 6 864 तो प्लस 864 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4C3 होता है जी 4, ठीक है, ये 4 4 4 जा 16, 3 का क्यूब 27, 27 इंटू 16 कितना होता है, 432 होता है, ठीक है। तो 432 अपॉन एक्स एंड प्लस फाइनली 4C4 इज 1, 3 का पावर 4 इज 81। अब क्या करो, ये ना जो वेरिएबल्स है उनको फिलहाल भूल जाओ, इनका सिर्फ एडिशन देखो कितना आता है। जो प्लस साइन के साथ है उनको प्लस करना है, जो माइनस साइन के साथ है उनको माइनस करना है। यू विल फाइंड आउट आपका सम 1 आएगा। आपका सम 1 आएगा, ठीक है। पहला पार्ट समझ में आ गया। एक ही फॉर्मूला है पूरे बायनोमियल थ्योरम में, यू जस्ट हैव टू हैव पेशेंस कि भाई हम कैलकुलेशन खत्म होने तक विदाउट मेकिंग एनी मिस्टेक्स थ्रू एंड थ्रू जाए। यहां पर प्लस माइनस के ऊपर बहुत ध्यान देना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे जाते हैं। देखो ये तीनों के तीनों सिमिलर टाइप के क्वेश्चन है। पहले जो 2 टर्म्स का एडिशन है, अगले वाले में उन्हीं 2 टर्म्स का सब्ट्रैक्शन है। दोनों जगह पर दोनों का इंडेक्स सेम है, सिर्फ इनके बीच में सम हो रहा है या डिफरेंस लिया जा रहा है उसके ऊपर आपको ध्यान देना है। इसके लिए आपको ऑब्जर्वेशन 7 हेल्प करेगा। r इज इक्वल टू इवन वाला पार्ट जिंदा रहेगा या r इज इक्वल टू ऑड वाला पार्ट जिंदा रहेगा, आपको सिर्फ उसके ऊपर ध्यान देना है। प्लस रहेगा तो इवन रहेगा, माइनस रहेगा तो ऑड रहेगा, एंड वो भी कितनी बार, डबल, ठीक है। बट यहाँ पर आपको एक्सपेंशन नहीं निकालना है, आपको सिर्फ नंबर ऑफ टर्म्स निकालने रहेंगे।
अब जैसे कि इसको ना विदाउट मेकिंग एनी कैलकुलेशंस कैसे जाएंगे वो देखेंगे। आप सिर्फ सबसे पहले ये वाले पार्ट के ऊपर फोकस करो। x प्लस ए टू द पावर 6 प्रॉपर्टी 1 के हिसाब से, ऑब्जर्वेशन फर्स्ट के हिसाब से, इसके अंदर कितने टर्म्स रहेंगे? 7। सिमिलरली इसके अंदर भी कितने टर्म्स रहेंगे? 7। और r का जो वैल्यू है वो ऑड से शुरू होता है, इवन से शुरू होता है? 0, इवन से शुरू होगा। मतलब ये 7 के अंदर हमारे जो 4 रहेंगे वहां पर r इवन रहेगा, और 3 जो रहेंगे वहां पर r ऑड रहेगा। हमने कुछ कैलकुलेशन किया क्या? कुछ नहीं किया। अब इनके बीच में क्या हो रहा है? एडिशन हो रहा है। हमारा 7th ऑब्जर्वेशन हमने क्या लिखा है? जब एडिशन होता है 2 टाइम्स ऑफ r के कौन से वैल्यूज आते हैं? सिर्फ इवन वैल्यूज आते हैं। यहां पर भी देखो 4 इवन वाले वैल्यूज है और 3 ऑड वाले वैल्यूज है। सम हो रहा है तो आपके ऑड वाले पार्ट्स क्या होने वाले हैं? कैंसल आउट होने वाला है। और ये जो 4 इवन मिले ना वो सेम ही मिलने वाला है, क्योंकि ये बाइनोमियल एक्सप्रेशन सेम है। ठीक है, तो मतलब 2 टाइम्स ऑफ 4 वैल्यूज, मतलब इसके एक्सपेंशन में टोटल कितने टर्म्स रहेंगे? सिर्फ 4 टर्म्स रहेंगे। ऐसा मत सोचना सर इधर के 4 उधर के 4 सेम। 4 और 4 8, डबल है ना, तो 2 टाइम्स अपन बाहर लेकर आ गए। अंदर सिर्फ आपके कितने टर्म्स बचेंगे? 4 टर्म्स बचेंगे। ठीक है, अगर समझ में नहीं आ रहा तो इसका एक्सपेंशन करके देखते हैं। करना है? x प्लस ए टू द पावर 6। अब देखो x प्लस ए टू द पावर 6, ठीक है, x टू द पावर 6 प्लस 6 x टू द पावर 5 a का पावर 1 प्लस नेक्स्ट क्या था 15 x का पावर 4 a का पावर 2 प्लस 20 x क्यूब a क्यूब प्लस 15 x स्क्वायर a का पावर 4 प्लस 16 x a का पावर 5 प्लस a का पावर 6। ऐसा ही रहेगा इसका एक्सपेंशन। नेक्स्ट x माइनस a के लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ता है क्या? कुछ नहीं, पहला प्लस रहेगा दूसरा माइनस रहेगा एंड सो ऑन। अब यही देखो x माइनस a टू द पावर 6 के लिए क्या आएगा? x टू द पावर 6 माइनस 6x टू द पावर 5a प्लस 15x to the power 4 a square minus 20x cube a cube plus 15x to the power x square a का power 4 minus 6x a to the power 5 plus a to the power 6। ये रहा जी हमारा x माइनस a का पावर 6। ओके, इस तरीके से आपको जाना पड़ता है अगर आप 12th के एग्जाम में बाइनोमियल थ्योरम के लिए जा रहे हो तो। टुकड़ों टुकड़ों में जाना पड़ता है। ठीक है, लेट x प्लस ए टू द पावर 6 गो ऑन, फिर x माइनस ए टू द पावर 6 दिस, एंड सिंस इनका एडिशन करना है तो अब हम क्या करेंगे जी? इनका एडिशन करेंगे। तो इधर का जो प्लस और इधर का जो माइनस है वो कैंसिल हो जाएंगे। इधर का प्लस और इधर का माइनस कैंसिल, इधर का प्लस और इधर का माइनस कैंसिल। ऊपर देखो कितने टर्म्स बचे? 4 टर्म्स बचे। नीचे वाले में भी कितने टर्म्स बचे? 4 टर्म्स बचे। और जो भी टर्म्स बचे देखो, अब इनका एडिशन अगर करना है तो मैं क्या लिखूंगा? x टू द पावर 6 प्लस x टू द पावर 6, 2 टाइम्स ऑफ x टू द पावर 6 प्लस 15 प्लस 15 सेम है तो बाहर 2 ले लिया, तो इसको सिर्फ क्या लिखेंगे? 15x टू द पावर 4 a स्क्वायर प्लस 15x स्क्वायर a टू द पावर 6 प्लस a टू द पावर 6। अब बताओ ये एक्सपेंशन में कितने टर्म्स है? 4 ही तो टर्म्स है। समझ में आया? क्लियर? दैट्स हमने लिखा जी 4। थैंक यू। ठीक है, नेक्स्ट वाले के लिए जाएंगे। अब देखो बीच में क्या है? डिफरेंस है, तो r के इवन वैल्यूज नहीं रहेंगे, अब r के सिर्फ ऑड वाले वैल्यूज रहेंगे। तो आपको क्या करना है? सिर्फ पावर देख के हमारे इवन कितने रहेंगे ऑड कितने रहेंगे वो निकालना है, और स्लो स्पीड से जाओ, घाई गड़बड़ मत करो। ठीक है, देखो मैंने फर्स्ट के लिए दिखाया, मैं सेकंड थर्ड के लिए बताते हुए नहीं बैठूंगा। प्रॉपर्टी 1 या फिर ऑब्जर्वेशन 1, अगर हमारा इसका इंडेक्स, हमारा इसका पावर अगर 10 है तो इसका एक्सपेंशन में कितने टर्म्स आने वाले हैं? 11। इसमें भी आएंगे 11, इसमें भी आएंगे 11। ठीक है, किसी भी एक के लिए कर देंगे। अब ये 11 में ऑड और इवन कितने रहेंगे? हमेशा इवन से ही शुरुआत होती है ना, r इज इक्वल टू 0 से ही शुरुआत होती है। तो यहाँ पर क्या रहेगा जी? आपके 6 इवन रहेंगे और आपके 5 ऑड रहेंगे।
बराबर है। और सिर्फ सब्ट्रैक्शन हो रहा है इसलिए हमारे जो इवन वैल्यूज है आर के वो कैंसल आउट होने वाले, आपके सिर्फ कौन से जिंदा रहेंगे, ऑड वाले जिंदा रहेंगे। यहाँ के 5 प्लस यहाँ के 5 और दोनों के दोनों सेम, तो सीधा क्या आ जाएगा जी आपका 2 टाइम्स ऑफ वॉट एवर दैट इज। आपके कितने वैल्यूज जिंदा रहेंगे, सिर्फ 5। सो नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस एक्सपेंशन इज 5। ये क्लियर है? सेम तरीके से आप ट्राई करके देख सकते हो प्रैक्टिस में। नेक्स्ट इस पे आता है, यहाँ पर n का वैल्यू अब देखो थोड़ा सा बड़ा आ गया, 19 है n का वैल्यू, तो इसके एक्सपेंशन में टोटल टर्म्स कितने रहेंगे हमारे, 20 रहेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। ठीक है, 20 टर्म्स इसके रहेंगे, 20 टर्म्स उसके रहेंगे। अब ये 20 में से इवन कितने रहेंगे, 10 रहेंगे, और ऑड कितने रहेंगे, 10 रहेंगे। सम हो रहा है तो आपका इवन जिंदा रहेगा या ऑड जिंदा रहेगा, इवन जिंदा रहेगा, आपके ऑड सारे के सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इसके 10 टर्म्स प्लस इसके 10 टर्म्स और दोनों सेम ही है, तो इसके एक्सपेंशन में कितने टर्म्स रहेंगे, 10 ही टर्म्स रहेंगे। ठीक है, ठीक है। इसके लिए हम लिटरली पैटर्न क्रिएट करते थे, लाइक हमारे टाइम पे क्या करते थे, पावर एक एक से इंक्रीज करेंगे। मतलब यहाँ पर 6 दिया है, जैसे 3 के लिए, फिर 4 के लिए, फिर 5 के लिए, फिर 6 के लिए, और सिर्फ कौन से के लिए, सिर्फ एडिशन। एडिशन करेंगे तो आपका सिर्फ क्या रहेगा, इवन ही रहेगा, और कभी भी नहीं रहने वाला। तो हम वहां से शुरुआत करते थे, लाइक x प्लस ए का पावर 3 प्लस x माइनस ए का पावर 3। 3 है तो इसके एक्सपेंशन में 4 टर्म्स रहेंगे, 4 में से 2 इवन रहेंगे, 2 ऑड रहेंगे, ऑड तो नहीं रहेंगे, सिर्फ इवन रहेंगे। तो इसमें कितने टर्म्स रहेंगे, सिर्फ 2। अब x प्लस ए का पावर 4 प्लस x माइनस ए का पावर 4, पावर 4 है, इसके एक्सपेंशन में 4 वैल्यूज रहेंगे, सॉरी 5 वैल्यूज रहेंगे। इवन से शुरुआत होती है तो 5 को 2 इसमें डिवाइड करो, 3 इवन रहेंगे और 2 ऑड रहेंगे। एडिशन है तो ऑड नहीं रहेंगे, सिर्फ इवन रहेंगे, यहाँ पर 3। ठीक है, अब यहाँ पर पावर 5 हो गया तो 6 अगेन 3, यहाँ पर पावर 6 कर दिया तो 7, उसमें से 4। वी विल फाइंड आउट 4 और 5 के लिए 3 और 3, 6 और 7 के लिए 4 4, 8 और 9 के लिए 5 5, लाइकवाइज। अब यही अगर माइनस कर दिया तो इधर 2, इधर माइनस कर दिया तो इधर 2। ठीक है, इधर पावर 5 के लिए माइनस कर दिया तो अब यहाँ पर 3, इधर माइनस कर दिया तो यहाँ पर 3, लाइकवाइज। सीधा क्रिएट कर सकते हो पैटर्न। पैटर्न आपको सिर्फ 2-3 के ऊपर नहीं दिखाई देता, पैटर्न के लिए आपको मल्टीपल ऐसे होने जरूरी रहते हैं, इस टाइप के एग्जांपल्स। ये क्लियर है? यहाँ पर देखो ना, उसी पैटर्न से अगर आप ये 2 3 3 4 4 ऐसे जाओगे, आप यहाँ पर आते आते अपने आप 10 10 तक आ जाते हैं। ये क्लियर है? आज हम यहीं पर रुकते हैं, कल हम क्या करेंगे, कल इससे रिलेटेड और क्वेश्चंस देखेंगे। बहुत इजी कंसेप्ट है बाइनोमियल, ज्यादा टेंशन मत लो। ठीक है, एनडीए में जो पूछा जाता है, यहाँ पर जो आपका एन रहेगा, ये जो पावर रहेगा एन, इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी ए नेचुरल नंबर। जेडब्ल्यू में जब हम जाते हैं ना, तो ये जो एन रहता है ना इंडेक्स, ये कभी कभी क्या हो जाता है आपका, इंटीजर हो जाता है। इंटीजर के साथ साथ ये कभी कभी रैशनल नंबर भी हो जाता है, हम उधर नहीं जाते हैं। ठीक है, वो डेंजरस वाटर्स।